वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है फेडरल का एपिसोड 51 का रिव्यू। तो जानते हैं कि क्या हुआ फेडरल का एपिसोड 51 में। तो अब तक हमने फेडरल में देखा कि यहाँ पर आखना लोगिया और 7 ड्रैगन्स की लड़ाई हो रही थी, और इसके अलावा यहाँ पर फेडरल वालों की भी लड़ाई हो रही थी आखना लोगिया से, जहाँ पूरे कॉन्टिनेंट की शक्ति से उन लोगों ने कैद कर लिया आखना लोगिया को, जिस वजह से टाइम रिफ्ट में मौजूद आखना लोगिया की सोल भी हिलने में नाकामयाब थी। और जिस मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ पर नात्सु ने यूज किया अपनी पावर का, जो कि 7 फायर ड्रैगन्स की शक्तियाँ थी, जिसकी वजह से यहाँ पर आखना लोगिया पे हुआ उसका एक बड़ा सा असर, जिससे वो याद करने लगा उस मोमेंट को जब पहली बार उसे किसी ने चोट पहुंचाया था। मतलब वो मोमेंट जब इग्निल ने उसका एक हाथ नोच लिया था या फिर काट दिया था, और जिसके बाद आखना लोगिया हारने लग जाता है। लेकिन वो अब भी हार नहीं मानता, उसे अभी और तबाही चाहिए, उसे अभी और खून चाहिए, और साथ साथ उसे सब कुछ चाहिए। लेकिन जहाँ पर नात्सु की बात उसको काफी हद तक इंस्पायर करती है कि तुम सब कुछ नहीं पा सकते, इसलिए जो तुम्हारे पास है तुम्हें उसमें खुश रहना पड़ेगा। और जहाँ इस बात को सुनकर आखना लोगिया काफी हद तक खोज पाया वो जवाब जिसकी उसे अब तक तलाश थी, और अब वो शांति से मर सकता है। जहाँ पर नात्सु ड्रैगन किंग हो सकता है, लेकिन नहीं, उसे ड्रैगन किंग नहीं बनना, क्योंकि उसके दोस्त उसके लिए बहुत कुछ है। लेकिन जहाँ असली दुनिया में यहाँ पर हम देख पाते हैं कि आखना लोगिया का शरीर गायब हो चुका है, और शायद ये सब भी जान चुके हैं कि यहाँ पे नात्सु और बाकी सब कामयाब हो चुके हैं आखना लोगिया को हराने में टाइम रिफ्ट के अंदर। और उसके बाद वो लोग भी सामने आते हैं, जहाँ पर एक खुशी का माहौल देखते ही बनता है अब, क्योंकि ये एक बड़े से फेस का अंत था जहाँ इन लोगों ने इतनी शानदार लड़ाई की, और उसके बाद ये कामयाब हुए जीतने में इस बड़े से जंग को। तो अब ये है अंत एक युग का, लेकिन एक शुरुआत भी है, साथ साथ एक नए दौर का। तो अब आगे जहाँ पर आता है इंट्रो सॉन्ग, और उसके बाद हम देख पाते हैं यहाँ पर 1 साल बाद की कहानी, जहाँ पर ये जंग खत्म हो चुकी है, और यहाँ पर जीत रही है लूसी बेस्ट नॉवल राइटर एज अ फ्रेशर अवार्ड, जहाँ पर शायद वो फ्रेशर इसलिए अवार्ड जीत रही है। और उसकी नॉवल काफ़ी ज़्यादा पसंद आई लोगों को, जहाँ पर ये है द एडवेंचर ऑफ आइरिस, जहाँ सब काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है लूसी से। लेकिन जब वो जानते हैं कि वो पहले फेडरल की मेंबर थी, तो वो समझ पाते हैं कि क्यों लूसी के दोस्त इतने बदतमीज़ हैं, जहाँ पर सब अपनी हरकतें दिखाना शुरू कर देते हैं, और काफ़ी हद तक गिल्ड हॉल जैसा माहौल बन जाता है, जहाँ पर करीब अपनी शर्ट पैंट दोनों भूल चुका है, और यहाँ पर दोबारा दोनों लड़ रहे हैं, और फिर इनको संभाल रही है एर्जा, और इस तरह से बाकी सारी जगह सब कुछ चल रहा है, जहाँ पर हम देख पाते हैं अलग अलग चीज़ इस एपिसोड के फेज में, जहाँ पर लूसी काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो चुकी है इन सब की वजह से। तो हम यहाँ पर आगे जान पाते हैं सबकी बैक स्टोरी, मतलब जहाँ पर हम देख पाते हैं कि लूसी बन चुकी है एक नोवेल राइटर, और साथ में जीत चुकी है बेस्ट न्यू नोवेल राइटर का खिताब, और साथ साथ आना ने शुरू किया यहाँ पे स्कूल में पढ़ाना, और बाकी सब कुछ नॉर्मल है पहले की तरह। तो कुछ लोग बस यहाँ पे कपला कपली बन चुके हैं, और साथ में यहाँ पर बाकी सब नॉर्मल है, जैसे वेंटी जाती है वापस अपने उस दूसरे गिल्ड में अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और जहाँ हम जान पाते हैं कि शैले दोबारा मैजिक इस्तेमाल करना सीख पा रही है धीरे धीरे, और साइबर टूर हर साल करता है खाने का कॉम्पिटिशन, जिसमें जीतती है मिनर्वा। इचिया है ब्लू पैकेजेस का सबसे हैंडसम इंसान, मतलब मर्द, और उसके अलावा यहाँ पर कुछ लोग मॉडलिंग पर भी ध्यान दे रहे हैं। और फिर वापस पार्टी में जहाँ पर कुछ कपल्स की नर्वस कर देने वाली बातें हम सुन पाते हैं, और साथ में कुछ और कपला कपली जैसे एल्फमैन और एवरग्रीन ओ तो खो। और जहाँ लाक्स का कुछ भी कहना कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वो है एक से ज़्यादा लड़कियों के साथ इन्वॉल्व, मतलब ही इज़ अ कूल गाय, और सभी लड़के उस पर फिदा है, तो उसका कुछ अभी फाइनल नहीं है। लेकिन एर्जा और जलाल भी है कपला कपली, जिनकी लव स्टोरी में नहीं है कोई कपला कपली, मतलब वो लोग हर बार एक दूसरे के आसपास से गुजरते हैं, लेकिन कभी इजहार नहीं करते, जहाँ पर दोनों का प्यार सच्चा है और दोनों काफी हद तक एक दूसरे से प्यार करते हैं। और हाँ, जलाल के पास एक फियांसे है जो कि एक इमेजिनरी फियांसे है। तो चलते थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड, जहाँ पे हम जानते हैं कि किंग ने ले लिया रिटायरमेंट, और उसके अलावा क्वीन बन चुकी है हमें प्रिंसेस, जो कि पहले प्रिंसेस थी, और उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने क्राइम सोर्सेज खुद कर दिया ऑफिशियल, जहाँ पे वो लोग अब ऑफिशियली अच्छे तौर पे काम कर सकते हैं, जहाँ पर लोगों का काम है क्रिमिनल्स को पकड़ना और अच्छे कॉज के लिए काम करना, जहाँ पर आप सब जान चुके हैं कि क्रिम सोर्सियर वाले अब ऑफिशियली अच्छे बन चुके हैं। और यहाँ पे एर्जा अपने बालों पे काफी ज्यादा ध्यान दे रही है, और उसके अलावा यहाँ पे हम देख पाते हैं कि यहाँ पर हमारे मास्टर अब तक उन्हें पुराने फॉर्म में रिकवर नहीं हो पाए, जिन्हें जरूरत पड़ रही है व्हील चेयर की। और उसके अलावा हम आगे देख पाते हैं कि मेविस सामने आती है, जहाँ पर जेरिफिस सामने उसके पीछे से आता है, और दोनों काफी प्यार से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। मतलब यहाँ पर ये शायद रीइंकार्नेशन है उन दोनों का, और उन दोनों को एक नया मौका दिया गया एक नॉर्मल लाइफ जीने का, जो मिले हैं अभी अगस्त में, और फिर उनके बेटे का नाम भी शायद अगस्त हो सकता है, जो कि हिस्ट्री अपने आप को काफी हद तक रिपीट कर रही है इसमें। और अभी सारा माहौल है मस्ती से भरा हुआ, जहाँ पर ना जाने कैसे लूसी अपने बेड पे, क्या ये कोई सपना तो नहीं था। और यहाँ पर है नात्सु और उसका अवार्ड, मतलब ये सपना नहीं था। और जहाँ पे उसे याद आ चुका कि क्या क्या हुआ इस बीच, मतलब वो हाँ, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ इसके बाद भी लूसी काफ़ी तक हैप्पी, क्योंकि ये लोग दोस्त हैं उसके, और काफ़ी सारे पल इन लोगों ने साथ बिताए हैं, और इस तरह से एक नया सफ़र शुरू हो चुका है, जहाँ पर मुझे लगता है फेडरल का एंड है। लेकिन देखते हैं आगे क्या हमें कोई एपिसोड और देखने को मिलता है। और वैसे अब आपके सोचते हैं कि क्या हो सकता है फेडरल एपिसोड 52 में, जो कि शायद नहीं है। तो ये था एंड, और देखते हैं क्या हम आगे इस जर्नी को जारी रख पाते हैं फेडरल के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा।
एंड हैव अ नाइस डे।